मैंने एक स्फीयर मेडिटेशन का ज़िक्र किया था, किसी वीडियो में या क्या पता किसी कमेंट के जवाब में। तो एक भाई साहब ने गुज़ारिश की कि ये इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बता दीजिए, स्फीयर मेडिटेशन। तो मैंने शायद ये बोला था कि जब आपके आस-पास ऐसे लोग हों कि उनकी बातचीत बहुत डिस्टर्बिंग हो, जैसे परिवार में हैं आप, अब सास-बहू के झगड़े हैं, अ, कोलाहलपूर्ण वातावरण है या ऑफ़िस में ऐसा वातावरण है, कहीं भी, तो तब कैसे अपने को बचाएँ? मान लीजिए कि आपने सिटिंग की सुबह, सिटिंग तो बहुत बढ़िया हुई, उसके बाद लोग जागने शुरू हुए और फिर कोलाहल शुरू हो गया, लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया। बातचीत से नहीं तो मनमुटाव से बहुत बार, इसकी उससे नहीं बनती। अब एक ने मुँह फुलाया हुआ है और वो आपको प्रभावित कर रहा है। ऐसे में क्या करें? तो एक स्फीयर मेडिटेशन है कि आप अपने शरीर को ऐसा महसूस करो कि एक बहुत बड़े स्फीयर के अंदर कोई गोला-सा है ऊर्जा का बहुत बड़ा, उसके अंदर है आपका शरीर। शरीर चाहे बैठा है, चाहे खड़ा है, चाहे काम कर रहा है, आपके शरीर से वो बहुत बड़ा है गोला। अदृश्य गोला है, ऊर्जा से बना हुआ और वो ऊर्जा है सुपर इंटेलिजेंट, सुपर कंपैशनेट। उसको आप परमात्मा का भेजा हुआ एक सुरक्षा कवच कह सकते हो, उसको आप हायर सेल्फ कह सकते हो। आपकी श्रद्धा जिस भी चीज़ में है, अपने से बड़ी जिस भी शक्ति को आप जिस भी नाम से या केवल अनुभूति के तौर पे जिस भी तरह से मानना चाहें, वो है आपके चारों तरफ और इसलिए आप बिल्कुल सुरक्षित हो। तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। वैसे तो है भी ना जिसको ऑरा बॉडी कहते हैं, प्रकाश का कोई शरीर है हमारे चारों तरफ, जो कि दिखता नहीं है हमारी आँखों से। ये आपने सुना होगा ना कि बहुत लोगों को ऑरा दिख जाता है। जैसे कि चेहरे के चारों तरफ कोई आभा मंडल दिख जाता है। तो कुछ तो है, लेकिन वो हमें उसका तो नहीं पता, दिख नहीं रहा क्योंकि, लेकिन हम फ़ील कर सकते हैं, ये विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं उसको और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक तो, कि हर समय, तो ऐसे टाइम पे ख़ासकर आपको लगा कि अब खटपट होने वाली है, कोई आदमी आपके पास आ रहा है, शिकायत लेके या झगड़ा करने या कुछ नेगेटिव लेकर के और आपको याद आ गया, तुरंत अपने आप को अ, महसूस कीजिए कि मैं सुरक्षित हूँ। मेरे चारों तरफ ये स्फीयर है, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर लविंग और ये स्फीयर आपके सारे शरीर को, एक-एक कोशिका को जानता है और आपको शक्ति दे रहा है। ऐसा महसूस करेंगे अगर आप बार-बार तो आप पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा जिसको इक्वानिमिटी कहते हैं ना, जिसको समता भाव कहते हैं, वो विकसित करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी माँ है और आपकी पत्नी है, आप मतलब पुरुष हैं, आपकी पत्नी और आपकी माँ है। एक ऐसा ही केस था अ, जिन्होंने कमेंट में लिखा, अब उनका झगड़ा होता रहता है। तो दोनों को आप ऐसे देखिए, 2 आत्माएँ हैं, अपनी-अपनी यात्रा पे निकली हैं, अपने-अपने उनके संस्कार हैं, उससे आप प्रभावित ना हों। आप ऐसी कोशिश न करें कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? भई उनका स्वभाव वैसे ही है और शायद वैसे ही रहने वाला है, पता नहीं कब तक। वो अ, आपके कारण बदल जाएँगे, ऐसी आशा मत कीजिए।
कभी बदल जाएँ अलग बात है, पर दूसरे को बदलना तो बहुत मुश्किल है। आप कैसे ठीक रहें? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जहाँ हैं, जिस माहौल में हैं, वो माहौल बदलेगा ये इंतज़ार मत कीजिए। आप कैसे ठीक रहें? और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम बदल नहीं सकते, उसमें जीना पड़ता है और कहीं भाग भी नहीं सकते। भागना है भी नहीं, जैसे ज़िम्मेदारियाँ हैं। अ, कोई साधक है, बोले यहाँ तो हो नहीं रही साधना, अब मैं भाग जाता हूँ। ये तो नहीं है तरीका। आप उसी को साधना बनाइए और कैसे बनाइए कि कितना भी शोर हो। वो शिव जी की तस्वीर आपने देखी कि कैलाश पर्वत पे हैं, आकाश में भयंकर बिजलियाँ चमक रही हैं और उनके गले में साँप है, खतरा ही खतरा है हर जगह और आराम से बैठे हैं। वो इसलिए दिखाते होंगे कि अ, हमको इस तरह बनना चाहिए, कितनी भी गड़बड़ हो, उसके बीच में आप कैसे शांत रहें और रह सकते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसान तो नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसमें स्फीयर मेडिटेशन आपकी मदद करेगा। अब आप स्फीयर को बना भी सकते हो थोड़ा-सा आँखें बंद करके। मान लीजिए आप अपने कमरे से निकलने वाले हैं, अब बाहर गड़बड़ है, तो आप 2 मिनट में एक स्फीयर बनाइए। कैसे? अगर तो अपने आप विज़ुअलाइज़ हो जा रहा है, तुरंत आपको महसूस हो रहा है स्फीयर है और उसके अंदर ये शरीर है। अगर अभी नहीं हो रहा है तो ऐसा कीजिए बैठ के कि मेरा शरीर स्ट्रेच कर रहा है, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ स्ट्रेच कर रहा है, मतलब फैल रहा है। उसको फैलाइए लेफ्ट और राइट। ऐसे कुछ साँसों के लिए 8-10 साँसों के लिए ऐसा कीजिए। अब आगे और पीछे स्ट्रेच कर रहा है शरीर, आगे की ओर और पीछे की ओर। 8-10 साँसों के लिए ऐसा कीजिए। ऊपर और नीचे की ओर 8-10 साँसों के लिए ऐसा कीजिए। अब ये स्ट्रेच्ड जो एरिया है, जो आपके शरीर का बढ़ा हुआ जो एरिया है, वो सारा एक स्फीयर बन गया, सारा एक स्फीयर बन गया। अब ये वो स्फीयर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, बॉडी अवेयरनेस बढ़ेगी। जिन लोगों की पुरानी प्रैक्टिस है, ऐसा करेंगे तो शरीर में आपको कुछ न कुछ महसूस होने लगेगा, कुछ झंझनाहट सी, जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं शरीर को। तो उसके बाद जब आप ये विजुअलाइज़ करोगे कि स्फीयर है, गोला है, तो शरीर में पहले से आपको संवेदना हो रही है। तो आपको लगेगा कि ये जो गोला है ये आपको छू रहा है, आपके शरीर को छू रहा है और आपके शरीर को अंदर तक शांति से शक्ति से पेनिट्रेट कर रहा है, अंदर तक जा रहा है। तो ऐसा आप महसूस कर सकते हो कहीं भी अपने परिवार में और जहाँ खतरा है। मान लीजिए कर्फ्यू लगा है, अ, बाज़ार में कुछ है, कुछ गड़बड़ है, उसके बीच आपको जाना है, तो यही कहीं अ, ऐसा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब गोली चल जाए। जैसे यूक्रेन वगैरह में है ना, किसी को सब्ज़ी खरीदने जाना हो और बहुत ही असुरक्षा का वातावरण हो, तो क ऐसा कहीं भी हो सकता है कभी-कभी। तो ये बहुत कमाल की टेक्नीक है, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत बार नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं ना, कोई आदमी आपके पास आ रहा है, अब पता नहीं उसकी एनर्जी कैसी है, तो आप पहले अपने को सुरक्षित कर लीजिए। उसके बाद बात करते समय भी, जैसे मैं इस समय बात कर रहा हूँ, तो आप ये साथ-साथ महसूस करते जाइए कि वो स्फ़ीयर है और वो मेरे साथ है, इसलिए कोई चिंता नहीं। आप इसको बार-बार, बार-बार करेंगे तो बाद-बाद में लगेगा कि हर समय ही ये स्फ़ीयर मेरे साथ है। इसका अभ्यास कीजिए।